स्टोरी की शुरुआत में हमें एंशिएंट सिटी लिंथियान सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पेड़ के पास एक बेंच में एक लड़का बैठा हुआ होता है और इसी के साथ हम आसमान में देखते हैं जहाँ पे आउटब्रेक होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस आउटब्रेक को देखते मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज है। तभी अचानक से उस आउटब्रेक से काफी सारे मॉन्स्टर्स अर्थ पर आ जाते हैं और चारों तबाही फैलाने लगते हैं, जो कि देखते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जिनमें से एक पर्सन कह रहा होता है बकवास, आखिर ये क्या है। तो दूसरी लेडी भागते हुए कह रही होती ये तो मॉन्स्टर्स है कि क्या हम मरने वाले हैं। तभी और एक पर्सन कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। ये कहते चिल्लाते सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हमारे मेन कैरेक्टर लिन हाउ को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और ये सब होते हुए देख रहा होता है, जहाँ पे इसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर चारों ओर तबाही फैलाने लगता है। इसी के साथ हम लिन हाउ को देखते हैं, जो कि किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है, जो कि उसकी जीएफ जियाओ जियो होती है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर को देखते हुए वहाँ से सभी लोग भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भागो, यहाँ पे बड़ा मॉन्स्टर है। जो कि देखते लिन हाउ भी घबराने लगता है और मनीमन कह रहा होता है नहीं, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ। आज के दिन मैं 3 साल बाद अपनी जीएफ से मिलने वाला हूँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। ये तो प्लान का कोई भी हिस्सा नहीं था। मेरे पास उसे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं सचमुच मरने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक से लिन हाउ पूरी तरीके से जल जाता है और इसी तरह लिन हाउ मर जाता है। लेकिन उसकी जो लाश होती है वो पानी के किनारे होती है, जहाँ पे उसकी हाथ वो पानी के अंदर होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो सोल होती है वो उसके बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है जब इसकी शुरुआत हुई तब एलियंस ने चुपचाप अर्थ पर इन्वेट करने की कोशिश की और अक्सर अर्थ में अजीब घटनाएं घटती थी। सबसे पहले लोग उन्हें अफवाह मानते थे जब तक कि उनके ऊपर वो डिजास्टर नहीं आई। 1934 में डोंग जुआन और बेइहाई में एक बड़ा सा ड्रैगन का लाश आसमान से गिरा, जिसकी वजह से एक फिशिंग बोट तबाह हो गई। लेकिन अगले दिन ही वो जो बॉडी है वो गायब हो गई। फिर 1947 में एक जायंट क्रैब शेप्ड यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट कोस्ट में अपीयर हुआ, जिसने 15 लोगों को मार दिया और 100 लोग उसके विटनेस बने। इसी के साथ साल 2020 में ड्रैगन किंगडम के साउथर्न रीजन में एक वाटर मॉन्स्टर की खोज की गई और उसी समय आसमान में एक रेड फुल मून अपीयर हुआ था, लेकिन वो हमेशा रातों रात गायब हो जाते थे, जैसे वो यहाँ पे कभी आ ही ना हो। और ये इंसिडेंट कैजुअलिटीज की वजह बनती थी, जिन्हें किसी तरह गायब कर दिया जाता था या फिर इन्हें इंसानों के जरिए बनाया गया डिजास्टर कहा गया। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। उस डिजास्टर के कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं क्या तुमने सुना कुछ अजीब चीजें फिर से हुई। और एक पर्सन कह रहा होता है हाँ, एंशिएंट सिटी ऑफ लिंथियान रातों रात डिस्ट्रॉय हो गया और किसी ने ड्रोन से इसे शूट किया था, जिसमें बस डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तो और एक पर्सन कह रहा होता है हाँ, हाल ही में बहुत सारी चीजें हो चुकी है जो कि अजीब चल रही है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ ऐसा ना हो। तभी हम उस पानी के अंदर एक फिश को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे वो कह रहा था कि क्या आखिर मैं कहाँ पे हूँ और ये मेरे साथ क्या है, कि क्या मैं एक फिश बन चुका हूँ। ये कहते ही वो अपने आप को देखता है और वैसे गाइस यही बंदा लिन हाउ है, जो कि एक फिश में बदल चुका होता है और वो अपने आप को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या मैं एक फिश में बदल चुका हूँ, ये सब क्या हो रहा है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा टीवी सीरियल देख लिया है। तभी वो अपने सामने एक शीशे को पड़ा हुआ देखता है, जो कि देखते हुए वो उसके पास आता है और अपने फेस को देखता है और अपने फेस को देखते हुए वो काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बस एक छोटा सा क्रैब बन के रह गया हूँ। ये कहते ही वो सोच रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है लेकिन रुको 1 मिनट, क्या मुझे मर नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है मैंने मरने से पहले उस बड़े से जायंट मॉन्स्टर को देखा था, तो क्या ये सब उस चीज की वजह से हुआ और क्या मैं उस चीज की वजह से ऐसा बन गया। लेकिन आखिर जियाओ जियो के साथ क्या हुआ है और उस मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ है। इसी के साथ मैं बाहर जाकर खाना चाहता हूँ या फिर एक नजर डालना चाहता हूँ। ये कहते ही वो इधर उधर घूम रहा होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी वो एक जगह रुकते हुए कह रहा होता है रुको, अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, तो अगर मैं यहाँ से जा सकूँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तभी अचानक से उसके पीछे काफी सारे क्रैब्स आ जाते हैं, जो कि उसे बुरी तरीके से देख रहे होते हैं। ये देखते हुए वो घबरा जाता है और कहता है शिट, ऐसा लगता है कि मैं बुरा फंसा। तभी उनके ऊपर से एक बहुत ही बड़ी मछली आती है, जो कि उसके पीछे वाले क्रैब को खा जाती है। तो ये मौका देखते लिन एक कैन के अंदर जाते हुए छिप जाता है और मनीमन कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ से जाने के बारे में तो भूल ही जाओ, अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं पूरी तरीके से मर जाऊंगा। वैसे भी मरने के बाद मुझे ये जिंदगी मिली है, कम से कम मैं ये तो जी लूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके चारों ओर बहुत ही बड़े बड़े और खूंखार मछलियाँ होते हैं। वैसे ये खूंखार तो नहीं, लेकिन लिन के लिए ये काफी ज्यादा खूंखार है। अभी हम देखते हैं कि लिन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे से बताया
बताया जाता है इनविंसिबल अपग्रेड सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। और तभी उसके सामने सिस्टम वाइफू मतलब कि सिस्टम गर्ल आती है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था क्या आखिर अब तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि वो जो सिस्टम गर्ल होती है वो उसके हाथ को मतलब कि उसके पंख को पकड़ते हुए उसे खींच रही होती है और वहाँ से ले जा रही होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा था क्या आखिर तुम मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो सिस्टम गर्ल उसे शैलो वाटर में लेके जाती है, जहाँ पे उसके जैसा ही काफी सारे छोटे छोटे मछलियाँ होते हैं, जिससे कि उसे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन वहाँ पे उल्टियाँ करने लगता है और इससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो, मेरा मतलब आखिर तुम हो क्या चीज। तो ये सुनते हुए वो सिस्टम गर्ल कह रही होती है मैं तुम्हारी सिस्टम हूँ। इसी के साथ वो उसे उसकी स्टेटस दिखाती है, जहाँ पे लिन देखता है कि उसकी लेवल बस 1 है और वो ब्लैक कोई रेस से है, जिसके पास ना तो कोई कॉम्बैट पावर, ना तो कोई स्किल और ना ही कोई सुपर नेचुरल पावर है। जिसे देखते हुए लिन कह रहा होता है तो फिर आखिर मैं अपग्रेड कैसे कर सकता हूँ। तो उसके बाद सुनते हुए सिस्टम गर्ल से कह रही होती है तुम्हें बस खाना खाना है, जो कि सुनते हुए लिन वहाँ पे ब्रेड के टुकड़े को खाता है, जहाँ पे उसके सामने एक और सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसे बताया जाता है एक ब्रेड के टुकड़े को खाने की वजह से तुम्हें 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। ये देखते हुए वो कह रहा था क्या मैं सिर्फ खाना खा के इवॉल्व हो सकता हूँ, आखिर यह क्या बकवास है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उस रिवर में पड़े हुए सारे के सारे ब्रेड के टुकड़े को खाने लगता है, जहाँ पे कुछ समय बाद वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और एक जगह जाते हुए बैठ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी एवोल्यूशन पॉइंट 5+ हो जाती है। जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है इतना कोशिश करने के बाद मुझे बस थोड़ा सा ही एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक लेडी आती है, जो कि काफी सारे ब्रेड के टुकड़े को यहाँ पर फेंक रही होती है, जो कि देखते हुए लिन काफी तेजी से उन ब्रेड के टुकड़े को खा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन इस आधी रात को मछली को खाना कौन खिला रहा है। तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पे जियाजियो होती है, जो कि अपने और लिनहाओ के तस्वीर को देखते हुए कह रही होती है हम एक दूसरे को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा करीब थे और तुमने कहा था कि तुम मेरे वापस आने का इंतजार करोगे लिनहाओ। तो उसकी आवाज सुनते हुए लिनहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है लिनहाओ ये तो बिल्कुल मेरे जैसा नेम है, क्या इसका पति मर चुका है, ये तो कितनी दुख की बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाजियो उस तस्वीर को देख रही होती है, तभी वो जो लॉकेट होता है वो उस रिवर के अंदर गिर जाता है, जो कि देखती वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कह रहा होता है टीम लीडर चलो यहाँ से चलते हैं। तो जियाजियो रोते हुए कह रही होती ठीक है। ये कहते ही वो वहाँ से जाते हुए मनी मन कह रही होती है लिनहाओ चिंता मत करो, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो लॉकेट होता है वो लिए उनके सामने आता है, जहाँ पे वो अपनी तस्वीर देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते रुको क्या ये जियाजियो थी। ये कहते वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है जियाजियो कोई भी स्टूपिड काम मत करना, मैं तुम्हारे पास अभी आता हूँ। ये कहते वो काफी तेजी से बाहर आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है जियाजियो मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये मैं लिनहाओ हूँ। तभी वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं होता, जो कि देखिए वो कह रहा होता है तो आखिर ये क्या बकवास है, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ जियाजियो आखिर मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूँ। ये कहती वो जोरों जोरों से रो रहा होता है, लेकिन वो तभी उस पॉकेट वॉच यानी कि उस लॉकेट के बारे में याद करता है और उसे ढूंढने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है ये मेरे और जियाजियो के बीच के प्यार का टोकन था, मैं उसे खो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी वो अपने सामने उन बड़े बड़े फिशेस को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा था लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। ये कहते ही वो रो रहा होता है और कहता है आखिर हम हमेशा मिस क्यों हो जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। अभी वो अपने आंसू को पोंछता है और कह रहा होता है लेकिन जियाजियो तुम रुको, मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर इसी के साथ वो काफी तेजी से उस रिवर में पड़े हुए सारे के सारे खाना को खाने लगता है। वो इस बार बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और कह रहा होता है लेवल अप, मैं अपने लेवल को बढ़ाऊंगा। तो उसे देखते हुए वो सिस्टम गर्ल कह रही होती है ज्यादातर फिश आमतौर पर अकेले रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी फिश को शुरू से ही इतनी बुरी तरीके से मेहनत करते हुए देख रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिनहाओ के सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है होस्ट ने अपने एवोल्यूशन कंडीशन को पूरा कर लिया है, तो क्या तुम अभी इवॉल्व होना चाहते हो। जो कि देखते लिन कह रहा होता है ये एवोल्यूशन आखिरी एवोल्यूशन क्या करेगा, खैर जो भी हो। और इसी के साथ वो यस पे क्लिक कर देता है, जहाँ पे सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लिन की आँख खुलती है, जहाँ पे उसके सामने वो सिस्टम गर्ल होती है, जो किसी बुरी तरीके से देख रही होती है। ये देखिए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जहाँ पे वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है आखिर अपग्रेड होने के लिए तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। तो लिन कह रहा होता है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे थोड़ा सा लंबा
और थिकर महसूस हो रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो सिस्टम गर्ल कह रही होती है, आखिर तुम्हारा कौन सा पार्ट लंबा हो चुका है? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है, खैर मैं एक मछली हूँ तो तुम क्या उम्मीद करते हो? इसी के साथ वो अपने स्टेटस को देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो लेवल 3 में पहुंच चुका होता है, जहाँ पे अब उसके पास 2 स्किल होती है, पावर टेल रैक और स्टील स्केल आर्मर। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता, खैर मेरे पास 2 स्किल है। तभी वो सिस्टम गर्ल से कह रही होती है, 3 सेकंड के लिए तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी हार्ड स्टील में बदल जाएगी, लेकिन फिर इसके बाद ये 10 सेकंड के लिए कूल डाउन में चली जाएगी। जहाँ पे ये स्किल ऐसे काम करता है। लेन उससे कह रहा होता है, हर 10 सेकंड के बाद एक शील्ड। दूसरा स्किल ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ वो दोनों अपने सामने एक मरी हुई फिश को देखते हैं, जिन्हें काफी सारे फिश खा रहे होते हैं। ये देखते हुए लिन काफी तेजी से आगे बढ़ता है, अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे सारे के सारे फिश को दूर हटाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक बड़ा सा फिश आता है, जो कि उसे खाने वाला होता है। लेकिन तभी वो अपने स्टील स्केल आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उस बड़े फिश के सारे दांत टूट जाते हैं और वो रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। अभी वो सिस्टम गर्ल उसे क्विस्ट देती है, जहाँ पे उसका टास्क 100 ब्लैक शेल श्रिम्प्स को सॉल्व करना है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसकी नाइट विजन की एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसी के साथ उसे और एक डिफिकल्ट टास्क मिलता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसे एक म्यूटेड क्रीचर को डिवोर करना है और उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक रैंडम स्किल मिलेगी, जो कि देखिए वो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर क्विस्ट भी है और आखिर मुझे डिवोरिंग एवोल्यूशन से क्या क्या मिलेगा। तभी वो सिस्टम लेडी उसे कह रही होती है, सभी मिशन को पास करने के बाद दिए गए रिवॉर्ड इनमें से कई ज्यादा होंगे। ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है, क्या तुम मुझे फिर से इंसान बना सकते हो? तो वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है, जैसे कि मैंने पहले कहा था सब कुछ पॉसिबल है। उसकी बातें सुनते हुए लिन एकदम कॉन्फिडेंस से भर जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, जो कि फिर से इंसान बनना पॉसिबल है, मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी ज़ियाज़ियो के टोकन को वापस लाना है। ये कहते ही वो उस रिवर के गहरे में जाने लगता है। तभी वो लेडी उससे कह रही होती है, रुको, अगर तुम गहरे पानी में जाओगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन लिन उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, बस मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। ये कहते वो एकदम रिवर के गहराई के सतह पर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे वो टोकन दिखती है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कोई बड़ी मछलियाँ भी नहीं है, तो शायद मुझे उसे लेने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कहते वो आगे बढ़ते हुए उसी टोकन के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है, ज़ियाज़ियो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ी ईल होती है, जो कि सोई हुई होती है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ये फीलिंग ये बिल्कुल वही है जो मुझे लिनथियन एंशिएंट सिटी में फील हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वो सिस्टम गर्ल उसे बचाते हुए वहाँ से लेके आती है और उससे कह रही होती है, अपनी ओर देखो, आखिर तुम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे कैसे जा सकते हो? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, मैं इतना ज्यादा पावरलेस हूँ कि मैं एक पॉकेट वॉच को भी वापस नहीं लेके आ पाया। इसी के साथ वो अपने मन में कुछ याद करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियाज़ियो पीछे से उसके पास आती है और उससे कह रही होती है, लिन हाओ मैं भूखी हूँ। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? तो वो उससे कह रही होती है, मैं कुछ नूडल्स खाना चाहती हूँ। लिन हाओ उसके लिए नूडल्स बनाने लगता है, बस बनाते हुए उसके पास लेके आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना लिया है, तैयार हो चुका है, तो जल्दी से खाने के लिए आ जाओ। लेकिन तभी वो देखता है कि घर में कोई भी नहीं होता, जहाँ पे ज़ियाज़ियो गायब होती है, जो कि देख के वो कहता है, ज़ियाज़ियो आखिर तुम कहाँ पे हो? तभी हम देखते हैं कि सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है, हे आखिर तुम क्या सोच रहे हो? आखिर तुम कहाँ खो गए हो? तो ये देखते हुए वो निराश होते हुए कह रहा होता है, ये कुछ भी नहीं था। तभी वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है, अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो उस स्किल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए तुम डिवोर और इवॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करो। ये कहते ही वो एक बुलबुला बनाती है, जो कि देखते हुए लिन उस बुलबुले को फोड़ता है और कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और छोटे मोटे फिशेस को खा रहा होता है, जहाँ पे वो उस कॉन्चेस को देखता है और कह रहा होता है, ये कॉन्चेस क्या ये हमेशा से ही इतने ज्यादा बड़े होते हैं? ये कहते ही वो उसे चबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिससे कि उसका मुंह दर्द होने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता, लानत है, ये क्या बकवास है, मैं ऐसे चबा नहीं सकता हूँ। ये कहते ही वो उसे फिर से फेंक देता है, जहाँ पे वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है, भले ही मेरे सामने क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उन्हें खा नहीं सकता, ये कितनी शर्म की बात है, मैं तो अपने दांत से एक कॉन्च को भी नहीं काट सकता, मतलब कि मैं अभी के लिए फिशेस को ही खा सकता हूँ, तो आखिर मुझे इवॉल्व होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें एक बड़े से बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बारिश हो रही होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक कार आते हुए रुकता है, जहाँ पे हम ज़ियाज़ियो को देखते हैं, जिसके साथ एक आदमी होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, हम लोग उस जगह में आ चुके हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस बीच पे एक बड़े मॉन्स्टर की लाश होती है, जिसे देखते हुए वो आदमी कह रहा होता है, धिक्कार है, आखिर ये चीज क्या है? तभी ज़ियाज़ियो बाहर निकलती है और कह रही
रही होती है, इवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर्स शुरू करो, अपनी डिस्टेंस बनाए रखो, ये चीज कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है। और इसी के साथ में बताया जाता है, क्या तुमने कभी व्हेल के विस्फोट के बारे में सुना? व्हेल की लाशें डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान उनके सड़े हुए गैस के ज्यादा एक्यूमुलेशन करने की वजह से व्हेल की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और ऐसे कई सारी घटनाएं सामने आई है और उसमें कोई भी शक नहीं है कि ये दुनिया के सबसे डेडलिस्ट बायो वेपन में से एक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाजू आगे बढ़ती है और एक सीजर को लेते हुए कह रही होती है, वेंटिलेशन पाइप तैयार करो। ये कहती है वो उस मॉन्स्टर की बॉडी में एक चीरा लगाती है जहाँ पे वो उसी वेंटिलेशन पाइप को उसी के अंदर डाल देती है और कह रही होती है पाइप जुड़ चुके हैं। इसी के साथ वो कैप्टन लियो को कॉल करते हुए कह रही होती है, कैप्टन लियो बताओ क्या हाल है? तो कैप्टन लियो कह रहा होता है, हमें कुछ एरर्स रीडिंग मिल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, जल्दी से उससे दूर हटो। जो कि सुनते हुए जियाजू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, जल्दी से यहाँ से दूर हटो। ये कहते ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। और गाइस इस समय ये पता चलता है कि जियाजू कोई मामूली पर्सन नहीं है। सीन चेंज होता है, हम कुछ छोटे छोटे फिशेस को देखते हैं जिनके सामने लेन आता है और उन्हें खाते हुए कह रहा होता है, अब जबकि मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो ये इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, ये अच्छे और कुरकुरे की तरह है और इनसे मुझे काफी अच्छे इवैल्यूएशन पॉइंट मिल रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो शेल श्रिम्प स्किल होती है वो 3x हो जाती है, जहाँ पे से 3 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और इसी के साथ उसे एक अचीवमेंट मिलती है, ब्लैक शेल श्रिम्प हंटर। और इसी के साथ रिवॉर्ड के तौर पे उसे ट्रेजर चेस्ट मिलता है। तभी वहाँ पे सिस्टम गर्ल आती है और कह रही होती है, हे भगवान तुमने तो 200 से ज्यादा मछलियों को खा लिया है। तो उसे देखते हुए लिन कह रहा होता है, तो क्या ये अचीवमेंट सिस्टम है? तभी वो लेडी उसे कह रही होती है, क्या तुम उस चेस्ट को ओपन करना चाहते हो? लिन कहता है, हाँ बिल्कुल मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो उसे चेस्ट को ओपन करता है जहाँ पे उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स बफ होने लगते हैं और इसी के साथ उसे एक स्किल मिलता है, बबल ब्लास्ट। और इसी के साथ उसे और एक स्किल मिलता है, रेजर शार्प टीथ। जो कि देखते वो कह रहा होता है, रेजर शार्प टीथ जो भी हो ये रिवॉर्ड इतना ज्यादा बुरा नहीं है। ये कहते वो रेजर शार्प टीथ पे क्लिक करता है जहाँ पे उसकी ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है। जो कि देखते हुए वो सिस्टम गर्ल उससे कह रहे थे, वाह जल्दी से मुझे दिखाओ कि आखिर ये स्किल क्या है। तो उसे देखते हुए लिन थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, क्या तुम्हें एक सिस्टम की तरफ बिहेव नहीं करना चाहिए? तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिर मुझे क्या मिला है। तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है, ये सारे के सारे रिवॉर्ड ही रैंडम है, यहाँ तक कि सिस्टम भी उसे डायरेक्ट देख नहीं सकती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो रिवॉर्ड होती है वो अप्लाई हो जाती है जहाँ पे वो अपने तीत को देखने लगता है और कह रहा होता है, अरे नहीं क्या इसमें कोई फायदा हुआ है? मेरे दांतों में खुजली हो रही है। और ये कहते ही वो इधर उधर कूदने लगता है जहाँ पे इसके दांतों में बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही होती है, जहाँ पे उसे कॉन्चियस को खाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बहुत ही इजीली खा लेता है। जो कि देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, वाह मैंने तो इसे एक ही बार में कुचल दिया, ये तो कितना ज्यादा आसान है। कहते ही वो एक स्माइल करता है और सिस्टम गर्ल से कह रहा होता है, बताओ मेरे दांत कैसे दिख रहे हैं? तो उसे देखते हुए सिस्टम गर्ल एक अजीब सा चेहरा बनाती है और कह रही होती है, ये मेरे एक्सपर्टीज के फील्ड से बाहर है और मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। अभी हम देखते हैं कि लिन आगे बढ़ता है और काफी तेजी से उन सारे के सारे मछलियों को खाने लगता है, जहाँ पे उन्हें खाते हुए कह रहा होता है, इस तरह की मछलियों का स्वाद इतना ज्यादा बेकार क्यों है? ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ कि आखिर एक म्यूटेंट क्रीचर का टेस्ट कैसा होगा। लेकिन क्या क्रीचर को म्यूटेंट क्रीचर के रूप में गिना भी जाता है? क्या ये वही है जो कि पॉल्यूटेड वाटर के जरिए म्यूटेड हो जाते हैं? इसके साथ वो सिस्टम गर्ल से कह रहा होता है, रुको क्या ये मिशन उस शर्तों के बेस पर बनाए गए हैं जिन्हें हम इस एनवायरनमेंट में पूरा कर सकते हैं या फिर ये रैंडमली जनरेटेड है? तो ये सुनते हुए उससे कह रही होती है, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। तो लिन कहता है, अगर ये इस एनवायरनमेंट के बारे में है तो इसका मतलब इस तालाब में म्यूटेड क्रीचर है और ये बिल्कुल उसी टाइप का होगा जिसने मुझे मारा है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक अजीब टाइप का क्रीचर होता है जो कि उसे देख रहा होता है, लेकिन जैसे लिन पीछे मुड़ता है वो क्रीचर गायब होता है। जो कि देखिए वो कह रहा होता है, आखिर वहाँ पर कौन था? मुझे अचानक इतना ज्यादा कोल्ड महसूस क्यों हुआ? तभी हम पानी के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, बॉस पेंग ये प्लेगो फिश ये कुछ ऐसी नहीं है जो कि आप बस इसे जंगल में छोड़ सके। तो उसका बॉस पेंग कह रहा होता है, चुप रहो, तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि ये प्लेगो फिश ये रियल फिश नहीं है। और इसी के साथ वो दोनों पर्सन उस रिवर में काफी सारे फिशेस को छोड़ते हैं। जो कि देखते लिन कह रहा होता है, आखिर किस तरह का डीमन है जो कि वाइल्ड में प्लेगो फिशेस को रिलीज कर रहा है? ये कहते ही वो उस तरफ आगे बढ़ता है। तभी अचानक से उसके सामने से एक बड़ी सी फिश गुजरती है जो कि आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे सिस्टम विंडो ओपन होते हैं जहाँ पे उसे वार्निंग दिया जा रहा होता है और उसे बताया जाता है, वार्निंग हाई लेवल डेंजर, प्लीज कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ।
इसी के साथ वो देखता है कि वो जो बड़ी फिश होती है वो उन छोटे छोटे फिश को खा रही होती है। और ये सब देखते हुए लिन मनी मन क्या रहा होता है, आखिर मैं क्या करूं, मेरे लिए छोटे से तालाब के अंदर की गंदगी से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बड़ा सा फिश उस दूसरे जायंट फिश के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दूसरा जायंट फिश काफी इजीली उसे मार देता है। जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है, जब बर्ड्स आपस में स्ट्रगल करते हैं तो फिशरमैन को फायदा मिलता है, तो ऐसा लगता है कि मैं भी इनके बीच तीसरा हूँ जहाँ पे मुझे फायदा मिल सकता है। और इसी के साथ वो अपने पीछे एक प्लेको फिश को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी तेजी उस पर अटैक करते हुए उसे खा जाता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये चीज देखने में जितनी लगती है निगलने में ये उससे कई ज्यादा मुश्किल है, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे दांतों में फंस रही है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसने प्लेको फिश को डिवोर कर लिया है, जिसकी वजह से उसे 10 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते वाह ये तो काफी बड़ी डील है, इससे तो मुझे काफी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है एक्सपी को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा फिश होता है वो उस दूसरे फिश को मार डालता है, जहाँ पे उसकी नजर लिन पर पड़ती है और वो लिन के सामने आ जाता है। जो कि देखते लिन मनी मन कह रहा होता है, शांत हो जाओ, घबरा मत लिन। इसी के साथ वो देखता है कि वो बड़ा सा फिश वो घायल है। जो कि देखते वो कह रहा होता है, देखो ये तो घायल है। तभी वो बड़ा सा फिश उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए लिन नीचे जाते हुए पत्थरों के पीछे छुप जाता है। तभी वो म्यूटेंट स्नेक अपने टेल से उस पत्थरों के ऊपर बहुत ही जोरों से मारता है, लेकिन उससे लिन को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे लिन अभी भी छुपा हुआ होता है और वो मनीमन कह रहा होता है, जो कि ये प्लेकोस आसपास है तो वो जरूर मुझे खोने के बाद यहाँ से चले जाएगा, लेकिन आखिर मुझे अपने ऊपर से इतना ज्यादा ठंड महसूस क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट स्नेक उसके पीछे होता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अपने टेल से अटैक करता है, जिसकी वजह से लिन की हालत खराब हो जाती है। और वो मनीमन कह रहा होता है, फिशिंग करने का ये पागलपन तरीका, आखिर ये क्या बकवास है, क्या ये मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारना चाहता है। अगर मैं कुचल के मर ना जाऊं और अगर मैं जल्दी से यहाँ से बाहर ना निकलूं तो मेरे पास एक भी मौका नहीं होगा। तभी अचानक से वो म्यूटेंट स्नेक फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो कि देखते लिन काफी मुश्किल से उसे डॉज करता है। तभी वो म्यूटेंट स्नेक उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने जीभ से उसे पकड़ लेता है। जहाँ पे ये देखते लिन कह रहा होता है, मेरा काम खत्म हो चुका है, क्या पावर के इस बड़े डिफरेंस को भरने का कोई तरीका नहीं है। और इसी के साथ वो माइटी टेल स्वाइप का यूज करता है, लेकिन वो म्यूटेंट स्नेक उसकी तरफ करीब बढ़ता है। जो कि देखते हुए लिन कहता है, ज़ियाओ ज़ियू मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। तभी हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट स्नेक उसे निगल लेता है। सीन चेंज होता है, हम ज़ियाओ ज़ियू को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट बीस्ट फट चुका होता है। तभी अचानक से उसके सामने वो दूसरा आदमी आता है जो कि उसे घेर लेता है, जहाँ पे वो सार के सार मांस के टुकड़े को अपने ऊपर झेल रहा होता है। जो कि देखते हुए वो उससे कह रही होती थैंक यू, तो वो पर्सन कह रहा होता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो लोग अपने सामने एक मांस के टुकड़े को देखते हैं जिसके अंदर एक अजीब सी चीज होती है। जो कि देखते ज़ियाओ ज़ियू कह रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी वो उस पर्सन से कह रही होती है, जो भी हथियार तुम्हारे हाथ लगे उसे ढूंढो, ये अजीब सी चीज, ये इसके अंडे हैं और इनमें से एक को भी रेंग कर वो वापस समुद्र की ओर ना जाने दो। तो ये सुनते हुए वो पर्सन काफी तेजी से सभी लोगों को लेके आता है और वेपन्स को भी लेके आता है, जहाँ पे वो सभी उन अंडों पर शूट करते हुए उन्हें खत्म कर देते हैं। ये देखते हुए वो पर्सन कह रहा होता है, कैप्टन लुओ सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट और एथलेटिक्स हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लिन को देखते हैं जो कि उस म्यूटेंट फिश के पेट के अंदर होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं ऐसे पछतावे भरे प्लेस में नहीं रह सकता, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर पे जो क्रिस्टल होती है वो ग्लो करने लगती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसे याद आता है, वो कह रहा होता है, हाँ मुझे याद आया, यहाँ पे घाव था, वो भी ठीक उसके पीठ पर, मुझे उसे ढूंढना होगा, लेकिन आखिर मैं वो रास्ता कैसे ढूंढूं? और अगर मैं जल्दी अपना रास्ता नहीं ढूंढूंगा तो मैं जल्दी इसके पेट एप्पल स्नेल्स को डिवोर करना है, जिससे कि उसकी स्किल टफनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसी के साथ और डिफिकल्ट क्वेस्ट, एक म्यूटेंट क्रीचर को डिवोर करना है, जिससे कि उसे एक रैंडम स्किल मिलेगी। देखते ही वो कह रहा होता है, ज्यादा प्लेको फिश, तो ठीक है चलो खाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो प्लेको फिश की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पे कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो काफी सारे प्लेको फिश को खा लेता है। तभी वो वहाँ पे एक अजीब से क्रीचर को देखता है जो कि एक मछली के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अंदर घुस जाता है। जो कि देखते हुए लिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, वो कह रहा होता है, आखिर ये चीज क्या है, क्या ये फिश उसके दिमाग को खा रही है? ये
देखते हुए वो सिस्टम गर्ल से कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज है, क्या ये खाया जा सकता है? तो जियाओ मनीमन कह रही होती है ऐसा लगता है कि कल के उस म्यूटेंट क्रीचर के ऊपर इस म्यूटेंट लोच ने अटैक किया था और इसीलिए उसका बॉडी लोच के अंडों से भरा हुआ था, लेकिन मैं अभी भी इसे रोक नहीं सकती हूँ। इसी के साथ वो झाओ को कॉल करती है और कह रही होती है झाओ एक बड़ी प्रॉब्लम है, म्यूटेंट एग्स वो इनलैंड वाटर्स में एंटर कर चुके हैं, तो जल्दी करो और सब डिस्ट्रिक्ट को रेस्क्यू करने की तैयारी करो। इसी के साथ वो ऑफिसर से कह रही होती है मुझे उस रिवर के पास ले जाओ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लिन को देखते हैं जो कि उस आखिरी फिश को खाते हुए कह रहा होता है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो सिस्टम लेडी उसे कह रही होती है ये तालाब सच में काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन तुम सिर्फ प्लेको फिश को क्यों खा रहे हो? तो लिन उससे कह रहा होता है तुम नहीं जानते हो प्लेको फिश ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है और मैंने सैलो वाटर में ऑलमोस्ट सब कुछ खा लिया है जो कि मुझे थ्रीट करता है और इनमें से बाकी हार्मलेस है जिन्हें खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके एवोल्यूशन पॉइंट 1680 हो जाती है, जहाँ पे इसकी एवोल्यूशन कंडीशन भी पूरा हो जाती है। जो कि देखते वो कह रहा होता चलो मैं फिर से अपग्रेड कर सकता हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छा है। हर बार जब मैं लेवल अप करता हूँ तो मुझे एक नया स्किल मिलता है, लेकिन आखिर इस ऑस्पिशियसनेस का मतलब क्या है? क्या क्यूआई बूस्ट सच में मुझ पे काम करेगा? तो इसके सामने वही टास्क का सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है कि अभी तक उसने 100 प्लेको फिश को नहीं खाया है और इसी के साथ उसे और एक डिफिकल्ट मिशन दिया जाता है जहाँ पे उसे 10 म्यूटेंट क्रीचर को डिवोर करना है, जिसकी रिवॉर्ड के तौर पे उसे ब्लू ट्रेजर चेस्ट दिया जाएगा। ये देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अभी सुबह हो रही है और मेरा गैस बिल्कुल सही था, ये मिशन हर रोज रिफ्रेश होती है। खैर 10 म्यूटेंट क्रीचर को डिवोर करना, लेकिन इस पूल में इतने ज्यादा म्यूटेंट क्रीचर नहीं है और माना जाता है कि सी लोचेस समुद्र में रहते हैं, तो आखिर वो चीज यहाँ पे क्यों है? क्या ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर इस म्यूटेंट क्रीचर को इस ड्रैगन पॉन्ड में डाल दिया है या फिर ये म्यूटेटेड क्रीचर उस प्लेको के साथ मिक्स है? खैर इसके बारे में भूल जाओ, ये काफी ज्यादा यूजलेस है और इसके बारे में सोचना तो और भी ज्यादा बेकार है। सबसे पहले अपग्रेड करते हैं और इसी के साथ वो इवॉल्व हो जाता है जहाँ पे इसकी लेवल 7 हो जाती है और वो 1.3 मीटर लंबा हो जाता है, जहाँ पे इसकी कॉम्बैट पावर भी बढ़ जाती है और इसी के साथ उसे काफी सारे स्किल मिलते हैं जैसे कि कैमोफ्लेज, पावर वाइट, पावर टेल रैक और स्टील स्किल आर्मर। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी डिवाइन पावर और स्पीसीजनेस लेवल 3 में पहुंच जाती है, जिससे कि वो आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स के एवोल्यूशन स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसी के साथ उसे कैमोफ्लेज के बारे में बताया जाता है, जब तुम आसपास के एरिया में मूव करना बंद कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी अपने आप आसपास के कलर से मैच हो जाएगी, यानी कि तुम इनविजिबल हो जाओगे। जो कि देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस बार एक और स्किल और ये बिल्कुल गिरगिट जैसा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारी मछलियाँ घूम रही होती है, जो कि देखते वो कह रहा होता है बाय द वे ऐसा लगता है कि मेरी डिवाइन पावर भी अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स के एवोल्यूशन स्पीड को बूस्ट करता है, लेकिन मेरा नहीं। आखिर में से इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? इसी के साथ हम पॉन्ड के बाहर देखते हैं जहाँ पे काफी सारी मछलियाँ उसके आसपास घूम रही होती है, जो कि देखते वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची कह रही होती है वाओ मॉम देखो इतने सारे फिश। तो उसकी मॉम कह रही होती है अच्छी लड़की, क्या ये जगह लॉकडाउन में जारी है तो हम यहाँ पे फिर कभी आएंगे। और फिर इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जहाँ भी वो लोग कह रहे होते हैं हम सभी अनरिलेटेड पीपल को इस जगह को जल्दी छोड़ने के लिए कहते हैं, इस जगह को जल्दी सील कर दिया जाएगा। और इसी के साथ वो सोल्जर्स बहुत सारे अजीब से गैजेट्स को उस पॉन्ड में डालते हैं, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये चीज क्या है? ये कहते ही वो उसे देख रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कहता है आखिर ये हंगामा किस बारे में है? आखिर वो लोग क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन रुको, क्या ये वही चीज तो नहीं? अभी हम देखते हैं कि वो जो गैजेट होती है वो लाल रंग में चमकने लगती है। दूसरी तरफ बाहर कंप्यूटर में बताया जाता है कि एक म्यूटेंट क्रीचर ढूंढा गया है। दूसरी तरफ हम पॉन्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पे लिन के सामने कई सारे सिस्टम विंडो ओपन होते हैं और उसे वार्निंग दिया जाता है। ये देखते वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि पानी में जाने के लिए तैयार होते हैं, इसी के साथ वो उसी पॉन्ड में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ लिन के सामने वो सिस्टम नोटिफिकेशन उससे कह रही होती है वार्निंग तुम्हें एक म्यूटेंट क्रीचर के रूप में मार्क किया गया है, जल्दी से यहाँ से निकलो, जल्दी से यहाँ से भागो। ये देखते लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता शिट ये कितना ज्यादा बुरा है। तभी वो उन लोगों को देखता है जो किसी पॉन्ड के अंदर आ जाते हैं। ये देखते वो मनीमन कह रहा होता है गहरे पानी में बहुत सारे अननोन म्यूटेंट्स बड़े पड़े हैं और ये मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, आखिर मुझे यहाँ से कहाँ जाना चाहिए? ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है भले ही खतरा हो या फिर ना हो, लेकिन मैं सैलो वाटर में बैठ कर मरने का इंतजार करने के बजाय एक मौका लेना चाहूंगा। ये कहती वो समुद्र के गहराई की ओर जाने लगता है, जहाँ पे वो कहता है ऐसा
ऐसा नहीं है कि बुरा समय बदल गया है, बस मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है वैसे और गहरे तक जाने के बारे में क्या ख्याल है। तो वो उससे कह रहा था बिल्कुल नहीं, मेरे सिस्टम के रूप में क्या तुम एक बार भी मेरी भलाई के बारे में नहीं सोचते हो? आखिर कौन अपने होस्ट को आग के अंदर ढकेलना चाहेगा? तभी वो सिस्टम गर्ल एक फिश पर इशारा करती है और कह रही होती है क्योंकि हम यहाँ पे हैं तो जाने से पहले तुम एक टुकड़ा क्यों नहीं खा लेते? तो उसकी बातें सुनते हुए लिन कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, अभी मेरे पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ गए थे। तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती लेकिन तुम तो एक फिश हो, आखिर तुम्हें गूज़बम्प कैसे आ सकते हैं? इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक ऐसी फिश होती है जिसे उसी लोच ने कंट्रोल कर लिया है। ये देखते हुए लिन कैमोफ्लेज का यूज करता है और इनविजिबल हो जाता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है ये कैमोफ्लेज ये काफी ज्यादा यूजफुल है और सीक्रेट अटैक के लिए ये काफी ज्यादा बढ़िया भी है। ये कहते ही वो उस फिश के पास आते हुए उसे एक ही बाइट में खा लेता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा स्लीपरी है, जैसे कि मानो मैं किसी गिलास नूडल्स को खा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट हो जाती है। जो कि देखिए वो कह रहा था क्या मैंने ये सचमुच कर लिया है? और इसी के साथ वो उसे रिवॉर्ड को ओपन करता है, जहाँ पे उसे रिवॉर्ड के तौर पे ब्लैक आयरन स्केल्स मिलती है जो कि उसके पूरी बॉडी को ढक के उसे एकदम लोहे की तरह हार्ड बना देगा। देखते हैं वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर से कांटे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसमें दर्द नहीं हो रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा खुजली हो रहा है और इसी के साथ मेरे स्किल्स ये और भी ज्यादा हार्ड हो चुके हैं। ये बिल्कुल काफी अच्छा रिवॉर्ड है। इसी के साथ वो उस स्किल को डीएक्टिवेट करता है, जहाँ भी वो कह रहा होता है खैर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में अभी इसका आदी नहीं हुआ हूँ, लेकिन इस स्किल आर्मर के साथ अभी भी मैं डोमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन इससे मैं किसी भी चीज से बच सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे से वही स्नेक बाहर आता है, जो कि देखिए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहते हैं क्या वो म्यूटेंट स्नेक क्या वो फिर से अपीयर हो चुका है? अब वो म्यूटेंट स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे एक सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसे बताया जाता है वार्निंग तुम्हारे ओपोनेंट के कॉम्बैट पावर तुमसे कई ज्यादा है। जो कि देखिए वो वहाँ से भागने लगता है और स्माइल करते हुए कह रहा होता है भले इसकी कॉम्बैट पावर मुझसे ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि आखिर बॉस कौन है। अभी वो म्यूटेंट स्नेक उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए लेन अपनी ब्लैक आयरन स्केल को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ पे जैसे वो म्यूटेंट स्नेक उस पे एक बाइट करता है वैसे ही उसके सारे के सारे दांत टूट जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और ये मौका देखते हुए लेन अपनी पावरफुल टेल स्लैम का यूज करता है, काफी तेजी से उसके ऊपर हिट करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते वो फिश उससे कह रहा होता है जानवर तो जानवर होते हैं, ये दूसरी बार है और तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। और इसी के साथ वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर वाइट करता है। लेकिन लिन को उस स्नेक को काटने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन इससे उस म्यूटेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है क्या तुम स्ट्रगल कर रहे हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और क्या तुम अभी भागने के बारे में सोच रहे हो? और क्या तुम वही नहीं हो जो कि मैं शुरू से खाना चाहता था? ये कहते वो काफी तेजी से उस पे वाइट कर रहा होता है और इसी के साथ वो उस पे वाइट करते हुए एक टुकड़े को बाहर निकाल लेता है। तभी वो स्नेक अपने जीभ से उसे पकड़ लेता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन अपनी पावरफुल टेल स्विंग का यूज करता है और उसके अंदर जाते हुए काफी तेजी से उसके अंदर से ही अटैक करता है, जहाँ पे वो उसके अंदर से ही उसे फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है और उसे मार देता है। जहाँ पे वो कह रहा था बस इतना ही, आखिरकार मेरे मुंह से वो खराब स्वाद निकल गया है और जो मेरा है उसे वापस पाने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे 500 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं, जो कि देखते वो कह रहा था कि क्या 500 पॉइंट, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है ये वैसा है जहाँ पे तुम अपने लेवल से ऊपर के लेवल को चैलेंज करते हो, जहाँ पे तुम्हें अनएक्सपेक्टेड फायदा मिलता है। जो कि सुनते हुए वो कह रहा था कि क्या अनएक्सपेक्टेड फायदा? तभी वो सिस्टम गर्ल उसके सर के ऊपर उस कोर को टच करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लेन अपने ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाता है, जहाँ पे वो बिना कपड़ों के होता है और वो ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या मैं एक इंसान में बदल चुका हूँ, मेरा हैंडसम फेस वापस आ चुका है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अभी वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है अरे ये बस टेम्पोररी के लिए है। तो लिन कह रहा था क्या टेम्पोररी के लिए? तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है तुम्हारा ह्यूमन फॉर्म ये टेम्पोररी के लिए है और तुम अभी भी एक फिश हो और इस पीरियड के दौरान तुम सिर्फ मुझसे ही बात कर सकते हो, बाकी सभी लोग तुम्हारी बातें नहीं सुन पाएंगे। इसी के साथ तुम्हारे पास कोई भी कॉम्बैट एबिलिटी नहीं होगी। जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता कम से कम मैं फिर से एक इंसान की तरह तो दिख रहा हूँ, यही मेरे लिए काफी है। तो वैसे क्या मैं वापस ऊपर जा सकता हूँ? तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती
होती है तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो बाकी सभी लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब समझेंगे और तुम पकड़े जाओगे। इसी के कुछ समय बाद हमें एक तालाब का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एक छोटा सा घर होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ से लिन बाहर निकलता है और कह रहा होता है ये एक स्टोरेज रूम है और यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा कम आते हैं और यहाँ टाइम के साथ साथ खोई हुई चीजें भी रखी जाती है, तो ये बेसिकली टेम्परेरी के लिए मेरा ड्रेसिंग रूम है। ये कहते वो इधर उधर देखते हुए बाहर निकल जाता है जहाँ पे वो अंदर घुसता है और अंदर जाते हुए किसी के कपड़े को पहन लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसी क्लॉक वॉच को भी अपने साथ बाहर लेके आता है जहाँ पे मंजमन कह रहा होता है मुझे जमीन पर रहते हुए काफी समय हो गया है, जहाँ मुझे तो पानी के अंदर रहने की आदत हो गई थी। ये कहते ही वो बाहर निकलता है। दूसरी तरफ हम इसी पॉन्ड के पास देखते हैं जहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। तभी वहाँ पे लिन आता है जो कि देखते सोल्जर कह रहा होता है ये एरिया अभी रेस्ट्रिक्शन में है और क्या तुम कोई टूरिस्ट हो, आखिर तुम अभी यहाँ पे क्यों आए हो। तो उनकी बातें सुनते हुए लिन उन्हें हैंड साइन दिखाते हुए इशारों से उन्हें समझा रहा होता है। तभी हम झाओ को देखते हैं जो कि किसी ऑफिसर से कह रहा होता है उसकी आईडी के बारे में भूल जाओ, वो रिसर्च टीम की हेड है लिu जियो, उसे अंदर आने दो। तो उसकी बातें सुनते हुए लिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनमन कह रहा होता है लिu जियो, क्या ये जियाओ जियो नहीं है? तो क्या ये आदमी जियाओ जियो को जानता है? और इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे से देखते हुए वो ऑफिसर्स उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो, यहीं पर ही रुक जाओ। दूसरी तरफ झाओ से देखते हुए कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो, ये जगह रेस्ट्रिक्शन में है और तुम अभी यहाँ पे कैसे आए हो। तभी लिन उसी क्लॉक वॉच को बाहर निकालता है और इसकी तरफ इशारा कर रहा होता है जो कि देखते हुए उनमें से एक पर्सन कहता है कैप्टन ऐसा लगता है कि ये बोल नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि लिन उस क्लॉक वॉच को झाओ को देता है जो कि देखते हुए झाओ कहता है क्या ये मेरे लिए है। अभी वो उसे ओपन करता है जहाँ पे उस पे जियाओ जियो की तस्वीर होती है, लेकिन यहाँ पे लिन का जो चेहरा होता है वो धुंधला होता है जो कि देखते वो कह रहा होता है ये तो टीम लीडर लुओ का है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? खैर मैं टीम लीडर लुओ की ओर से तुम्हें थैंक यू कहता हूँ, जाओ अभी के लिए घर जाओ, अभी हम मिशन पे है। तभी वहाँ पे जियाओ जियो आते हुए कह रही होती है क्या ये जगह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उसकी बातें सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपना चेहरा ढक लेता है। दूसरी तरफ झाओ उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है ओ टीम लीडर लुओ, क्या आपने सिटी के वेस्ट साइड को चेक कर लिया है? तो वो उससे कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल, वेस्ट का वाटर एरिया ये काफी ज्यादा छोटा है। तो उन्हें देखते हुए लिन मनीमन कह रहा होता है शिट, मैं जियाओ जियो से मिल नहीं सकता और इसी के साथ में बोल भी नहीं सकता और वो ड्रैगन टीम की ओर से म्यूटेंट क्रीचर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मैं नहीं जानता कि मेरा ये ह्यूमन फॉर्म ये कब खत्म हो जाए। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि झाओ उसी क्लॉक वॉच को जियाओ जियो को देता है और कह रहा होता है यहाँ पे एक आदमी आया था और उसने मुझे ये दिया, उसने कहा था कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। तो उसे देखते हुए जियाओ जियो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या आखिर तुम्हें ये चीज किसने दी है? झाओ कह रहा होता है वो आदमी वो तो मेरे पीछे ही खड़ा है। ये कहते ही वो पीछे देखता है जहाँ पे वो देखता है कि लिन वहाँ से गायब होता है जो कि देखते हुए जियाओ जियो कह रही होती तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। तो झाओ कहता है ये अजीब बात है, वो तो बस अभी यहीं पर ही था, ऐसा लगता है कि शायद वो कोई टूरिस्ट था। और क्या ये अच्छा नहीं है कि तुम्हारी ये लॉकेट तुम्हें मिल चुकी है? तो वो उससे कह रही होती कोई बात नहीं, चलो काम पर वापस चलते हैं। और इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है लिन हाउ, क्या ये तुम हो? क्या तुम मरे नहीं हो है ना? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन दूर से झाड़ों के पीछे बैठते हुए उसे देख रहा होता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है माफ करना जियाओ जियो, मैं अभी तुमसे मिल नहीं सकता हूँ, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इसी के साथ उसे बताया जाता है कि उसकी ह्यूमन फॉर्म वो जल्दी खत्म हो जाएगी। जहाँ पे ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है अब तक जो कुछ भी हुआ वो मेरे समझ से परे है, चाहे ये फिश हो या फिर इंसान, मैं अब एमलेसली होकर नहीं जी सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फिर से फिश बन जाता है जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए उसी मॉन्स्टर को याद करता है जिसकी वजह से वो मारा गया था। जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है मुझे और ज्यादा ट्रेन करना होगा और इवॉल्व होना होगा, मुझे आखिर ये पता लगाना होगा कि आखिर कौन सी चीज है जो कि मुझे इस तरह परेशान कर रही है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें लॉन्ग यान रिसर्च सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जियाओ जियो की एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हुए कह रहा होता है तो क्या तुमने सच में अपना माइंड बना लिया है? तो जियाओ जियो कह रही होती है ओल्ड झांग, मैंने इसके बारे में सोचा है। तो वो ओल्ड झांग कह रहा होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन जीटी वायरस को इंजेक्टिंग करने पे बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क होगा और एक रिसर्चर के रूप में तुम्हें कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। तो जियाओ जियो से कह रही होती है ओल्ड झांग, मैं एक्शन टीम में ट्रांसफर होना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे इसे ट्राई करने दीजिए। तो वो ओल्ड झांग कह रहा होता है लुओ जियो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये लिन हाउ के लिए है ना? पूरी दुनिया इस समय एक मेजर क्राइसिस का सामना कर रही है, तो ये अभी अपने पर्सनल फीलिंग का टाइम नहीं है, तुम्हें अपनी सिचुएशन को समझना होगा। तो वो उससे कह रही होती है ओल्ड झांग, ये सिर्फ लिन हाउ के लिए नहीं है, रिसर्च टीम कभी भी क्राइम सीन पर टाइम से नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि उन म्यूटेंट क्रीचर्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये खत्म हो जाती है। और अगर मैं एक्शन टीम को ज्वाइन कर लूं तो इससे म्यूटेंट क्रीचर्स के रिसर्च में एक न्यू ब्रेक थ्रू हो सकता है
तो ये सुनते हुए वो ओरचांग कह रहा होता है ठीक है जैसा तुम कहो। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम लिन को देखते हैं जो कि गहराई के अंदर जा रहा होता है, जहाँ पे इसके सामने एक अजीब सी गुफा होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है इस शैलो वाटर में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और अब वक्त आ गया है कि मैं और भी गहराई तक जाऊं। अब इसके पीछे वो सिस्टम गर्ल आती है और उससे कह रही होती है क्या तुमने सचमुच इसके बारे में सोचा है? इस गहरे पानी में कई सारे अननोन क्रीचर्स है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो लिन कह रहा होता है तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर मैं ट्राई नहीं करता हूँ तो आखिर मुझे कैसे पता चलेगा? और इसके अलावा अगर मैं उनसे फाइट नहीं करूंगा तो मैं हमेशा भागते रहूंगा, है ना? ये कहते ही वो उसी गुफा के अंदर चले जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। माफ करना गाइस, आगे के जो चैप्टर है वो अभी तक नहीं आए हैं, तो प्लीज इतने से काम चला लो, जैसे नए चैप्टर आ जाते हैं मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप जल्द से जल्द देख पाओ। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।